अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अनअमना बिनिअमतिल औलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी हुवा अफ़ज़लुल इबाद व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह ने अगर किसी बंदे को औलाद की नेमत अता की हो तो एक तरफ से उसे बहुत खुशी होती है और दूसरी तरफ से उसके कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। ये ज़िम्मेदारी औलाद के जिस्मानी तरबियत के एतबार से भी है और अखलाक़ी तरबियत के एतबार से भी होती है और तालीम व ताल्लुम के एतबार से भी होती है। हमारे मुआशरे में औलाद के सिलसिले में एक गलती बकसरत पाई जाती है और वो ये कि छोटे दूध पीते बच्चे जब बीमार होते हैं तो उन बीमारियों में जहाँ दुरुस्त तरीके से इलाज मुआलजे की फ़िक्र की जाती है, वहाँ बाज़ दफ़ा चंद संगीन किस्म की गलतियाँ भी की जाती हैं। उन गलतियों में से एक गलती ये है कि मसलन बच्चा रात को रोता है, या बच्चे को दूध हज़म नहीं हो रहा है, या बच्चा जो है वो नींद नहीं कर रहा है, या बच्चे को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो रही है, तो हमारे बहुत सारे माँ बाप कुछ लोगों के कहने पर इन बच्चों के हाथों में कड़े डाल देते हैं और वो कड़े लोहे के कड़े होते हैं और वह समझते हैं कि इन कड़ों की वजह से ये बच्चा नज़र बद से महफूज रहेगा, इन कड़ों की वजह से बच्चा जिन्नात के असरात से महफूज रहेगा, इन कड़ों की वजह से ये बच्चा बीमारियों से महफूज रहेगा। तो अच्छी तरह से सुन लें, ये कड़े पहनना इस्लामी उसूल के मुताबिक सख्त तरीन गलत अमल है। इन कड़ों की वजह से न नज़र बद से हिफाजत होगी, न जिन्नात के असरात से महफूज रहेंगे, न बीमारियों से इनको कोई हिफाजत होगी। ये तवाहुमाती कबील की चीज़ें हैं और गैर शरई हैं, गैर इस्लामी हैं। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को लोहों के कड़े डालते हैं, और बकसरत देखने में आता है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान के पास बच्चे पहुँचते हैं, अगर उनका दीनी जहन होता है तो वो हैरान हो जाते हैं कि बच्चे को बीमारी है माँ की बेहतियाती की वजह से, और माँ समझ रही कि कड़ा डालने की वजह से बच्चा जो है वो सेहतमंद हो जाएगा। तो ये कड़े डालने का फितना जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे वालिदैन जो हैं वह अपने बच्चों के हाथों में धागे बांधते हैं, या गलों में धागे बांधते हैं, या इसी तरह से पाँवों में धागे बांधते हैं, और वह समझते हैं कि धागों की वजह से ये बच्चा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। और ऐसा भी पाया गया कि ये धागे जो हैं वो मुशरिकाना मकामात से लाए गए धागे और बच्चों के गले में या बच्चों के हाथों में बांधे गए या बच्चों के पाँव और उंगलियों में बांधे गए। ऐसा भी है कि साहब वो दायरे लाए गए और बच्चों की उंगलियों में पहनाए गए, और तसव्वुर ये है कि इन दायरों की वजह से हाथों के इन कड़ों की वजह से और ये जो हाथों में धागे बांधे जा रहे हैं इनकी वजह से हमारा बच्चा नज़र बद से महफूज रहेगा, या जिन्नात के असरात से महफूज रहेगा, या इस तरह की जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहेगा। हरगिज़ इस तरह की चीज़ों से कोई बीमारी दूर होने वाली नहीं, न नज़र बद से हिफाजत होगी। नज़र बद से हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो कलाम हमें सिखाया उसकी पाबंदी की जानी चाहिए। आयतुल कुर्सी का विर्द किया जाए, मुअव्वज़तैन पढ़ी जाएँ, वो दुआएं जो अहादीस में आती हैं वो दुआएं पढ़ करके बच्चों पर दम किया जाए। मसलन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ सिखाई है उसके मुबारक कलिमात इस तरह हैं कि बिस्मिल्लाह अर्क़ीका मिन कुल्लि शैइन यूज़ीका वल्लाहु यशफ़ीका। या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाहि रब्बिल अर्द व रब्बिस समा, बिस्मिल्लाहि लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ मनकूल है, नसअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियहु, नसअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियका। इस तरह की जो दुआएं हदीसों में आती हैं वो दुआएं पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर पर सुबह और शाम मुअव्वज़तैन पढ़ करके बच्चों को दम किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में एक दूसरी गलती ये होती है कि बाज़ दफ़ा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, आज एक परेशानी है कल को दूसरी परेशानी है, कभी उसको नज़ला ज़ुकाम हो गया, कभी वो रात भर रोता रहता है, और कभी उसका पेट सही नहीं रहता। गरज है कि ये तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो अब ये माएँ अपने बच्चे को किसी साहब के पास ले जाएंगे, वो साहब वहाँ से जवाब फरमाते हैं इसका नाम बच्चे पर भारी है और इस वजह से बच्चा बीमार है, बच्चे का नाम बदल दो, उसके बाद ये सेहतयाब हो जाएगा। चुनांचे बाद माएँ अपनी बच्चों का नाम बदल देती हैं इसीलिए, हालांकि पहले बच्चे का नाम बहुत अच्छा था। चुनांचे मैं एक साहब को अच्छी तरह से जानता हूँ जिसका नाम रखा गया शमसुद्दीन, और बाद में वो चूँकि बच्चा बीमार और कमज़ोर सेहत का था, किसी साहब ने कहा कि शमसुद्दीन बहुत गलत नाम है, इसको बदल देना चाहिए। चुनांचे बच्चे का नाम बदल दिया गया, कुछ और नाम रखा गया। इसी तरह से एक बच्चे का नाम रखा गया बशीर अहमद। अब वो बीमार था, किसी साहब के पास लेकर के गए, उन्होंने कहा साहब ये बशीर अहमद नाम इसके लिए बड़ा वज़नी बड़ा भारी है, इसको नाम बदल दिया जाए। और उसके नाम बदल करके एक ऐसा नाम रखा गया कि जो इस्लाम के करीब नहीं है। बशीर अहमद का नाम बदल करके उस बच्चे का नाम रखा गया गुलशन अहमद। इसी तरह से एक बच्चा बीमार रहने लगा, उस बच्चे का नाम बहुत अच्छा था,
بہت اچھا تھا، محمد عمران، اور عمران صحابی کا نام ہے، محمد عمران بچے کا نام تھا۔ تو جب وہ بکثرت بیمار رہنے لگا، اس کو ایک صاحب کے پاس لے گئے، اس نے اس کا نام بدل کر کے اس کا نام رکھ دیا جمشید۔ جمشید کو اسلامی نام نہیں ہے، یہ ایرانیوں کا کوئی بادشاہ تھا، اس کا نام رکھا گیا بچے کو۔ تو غرض یہ کہ نام بدل کر کے یہ سمجھنا اب ہمارا بچہ صحت یاب ہو جائے گا، یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ مائیں، وہ والدین جو اپنے بچوں کو کڑے پہناتے ہیں، اس سے توبہ کریں، اور جن کے کڑوں ہاتھوں میں کڑے ہوں گے فوراً نکال دیں۔ وہ مائیں اور وہ بچے جو اپنے بچوں کو ماتھے پر سندور لگاتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اس سے بیماریوں سے بچ جائیں گے، یا اسی طرح سے ماتھے پر کالک ملتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے نظر بد سے بچہ بچ جائے، یہ بھی غلط ہے۔ یا وہ مائیں جو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دھاگے باندھتے ہیں، کالے دھاگا، یا پاؤں میں دھاگے باندھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح سے وہ والدین کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نام چونکہ وزنی ہے فلاں آدمی کے کہنے کی وجہ سے، اس لیے ہم اس کا نام کا بدل دیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلام بچے کا نام اسلامی نام ہے، نبی کا نام ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں نبی کا نام اس کے لیے بھاری ہے۔ حسرت کی بات یہ ہے کہ بچے کا نام رکھا گیا محمد، اور اس کے بعد ایک صاحب نے کہا محمد اتنا بھاری نام، اخکس ہے وزن تری، اس کا وزن کون اٹھا سکے گا، تو محمد کا نام بدل دیا گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے اپنی امت کو کہ میرا نام اپنے بچوں کو رکھنا، سمو بھی اسمی کا ارشاد ہے۔ اور ہمارے کسی صاحب نے وہ تعویذوں کی غیر معتبر کتابیں سامنے رکھ کر کے حساب کتاب لگا کر کے پھر کہتے ہیں یہ نام اس کے لیے بھاری ہے، نام بدل دیا جائے۔ تو یہ نام بدلنے کا سسٹم اور ہاتھوں میں کڑے باندھنے کا سسٹم دونوں صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے، اور جو اس میں مبتلا ہیں وہ فوراً اس کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ شان و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔